आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपने बिटसेट 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर से बिल्कुल भी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है और यहाँ पे अब उनके पास आखिरी में जो है सेकेंड अटेम्प्ट बचता है। लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पे डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हमारा स्कोर बिगड़ जाता है तो हम सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी उतने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। सेम चीज जो है हमने यहाँ पे जेई एस्पिरेंट्स के साथ होते हुए देखा है, जिनका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ जाता है, उन्हें लगता है कि सेकेंड अटेम्प्ट में भी वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, जबकि आपको जो गैप मिलता है अगर उनमें आपने गलतियों को यहाँ पे सुधार लिया तो आप जो है हमेशा दूसरे अटेम्प्ट में बेहतर कर सकते हो। और सेम चीज आपके बिटसेट के साथ हो सकती है। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट की यहाँ पे सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है तो भी जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर ला सकता है। तो ये वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करेंगे और अगर आप हर एक पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो यहाँ पे बच सकता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले इसे जरूर से लाइक करिएगा, क्योंकि कई सारा एक्साइटिंग कंटेंट लगातार आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। तो एक छोटा सा टारगेट हम लेते हुए चल रहे हैं यहाँ पे 400+ लाइक्स का। उम्मीद करते हैं कि आप जो है डेफिनेटली इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, आप इकलौते नहीं हो जिसका स्कोर जो है बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में कम आया है। पिछले साल भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका कट ऑफ यहाँ पे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर नहीं हो पाया था। कट ऑफ से मेरा मतलब ये है कि उन्हें बिट्स पिलानी के अंदर शायद कोई भी ब्रांच नहीं मिलती, बी फार्मा की बात अलग है, लेकिन बाकी कोई भी ब्रांच नहीं मिलती। फिर भी उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर अपने स्कोर को एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे बूस्ट किया और जो है उनको एक बेटर ब्रांच यहाँ पे मिल गई, या फिर जो है कोई भी ब्रांच नहीं मिल रही थी तो एटलीस्ट कोई ना कोई ब्रांच उन्हें मिल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन उन्होंने जो है यहाँ पे हासिल की थी। तो सेम चीज जो है आपके साथ भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास लगभग जो है 25 दिन का समय, अब उसको हमें जो है स्मार्ट मैनर में यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पे एक फ्यूचर बिट्सियन बनने वाले हैं तो आपको स्मार्टनेस यहाँ पे आनी चाहिए। और चीजों को अगर आपने एफिशिएंटली यहाँ पे फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली ये जो 25 दिन है इसको आप जो है अपनी ये जो 2 साल की जर्नी रहती है उसके बराबर तक ले जा सकते हो। चीजों को बस अगर आप अच्छे तरीके से एंड करोगे तो आपके लिए वो जो है फ्रूटफुल रहेगा। तो एक ही चीज को बार बार करने से अच्छा बेहतर है कि हम जो है इस बार थोड़ा सा डिफरेंटली सोचे। चीजों को अगर आपने जो है बेटर तरीके से यहाँ पे किया तो सेकेंड अटेम्प्ट को यहाँ पे क्रैक किया जा सकता है। और अगर आपकी प्रिपरेशन में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किन रिसोर्सेज को लास्ट टाइम पे यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए, तो आप जो है हमारे यहाँ पे बिटसेट क्रैश कोर्स चेतक बैच को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कई सारे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। प्लस इसके अंदर रेलिवेंट मॉक टेस्ट है, कंसाइज वीडियो लेक्चर्स है कि फटाफट हमने जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे ब्रशअप किया, तो हर एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो कंप्लीट कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर आप जो है उसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न को ही अच्छे तरीके से समझो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स देखे थे, भैया हमने तो कोई मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे लगा के नहीं गए थे, सीधा जो है हमने फर्स्ट अटेम्प्ट का यहाँ पे जो है एज अ मॉक टेस्ट दे के आए। बहुत खुशी की बात है। अरे भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेटर स्कोर ले आते, पर नहीं, आपने चीजों को सीरियसली नहीं लिया। अभी भी यहाँ पे टाइम है, अगर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आप थोड़ा सा भी सीरियसली वर्क कर गए तो यहाँ पे जो है एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। क्योंकि बिटसेट का लेवल आप समझ गए हो, जेई मेंस जितना नहीं आता है, कम आता है, बस जो पूरा गेम यहाँ पे रहता है वो स्पीड का रहता है। तो सबसे पहले जैसा कि हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें, फिजिक्स आपका 90 मार्क्स का रहता है, केमिस्ट्री 90 मार्क्स का रहता है, मैथ्स 120 नंबर का रहता है, एलआर एंड इंग्लिश 90 नंबर का रहता है। तो हमारा यहाँ पे जो है फोकस ये रहना चाहिए कि सबसे जो इजी पोर्शन है उन पे हम यहाँ पे फोकस कर ले। ज्यादातर स्टूडेंट्स का हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा कि केमिस्ट्री के अंदर काफी अच्छा स्कोर बना एंड एलआर एंड इंग्लिश में जो है बढ़िया स्कोर बना है। तो इन 2 सेक्शन पे ही आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके इजी टारगेट है। तो सबसे पहले तो इन दोनों पे ही हम नजर डालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जो है केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में देखो इस बार क्या हुआ है, जेई मेंस में आपने देखा है कई सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पे चैप्टर्स हटा दिए गए और बाकी जो चैप्टर्स थे आपके जेई मेंस के वो तो बिटसेट में कॉमन देखने को मिले, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स जैसा कि मैंने बताया डिलीट हो चुके, वो आपको बिटसेट में भी देखने को मिले। तो ऐसा नहीं था कि शिफ्ट्स में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो डिलीटेड चैप्टर्स को छोड़ के जाने की गलती तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन अब भाई हमारे पास यहाँ पे टाइम कम बचा है, तो चीजों को किस तरीके से कर सकते हैं, तो कुछ चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि हमें मतलब कॉमन चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अभी डिलीटेड चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें जैसे इनऑर्गेनिक के लिए हम बात करें तो ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काफी प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चंस यहां से पूछे जाए या फिर इनका कॉन्सेप्ट यूज हो जाए दूसरे चैप्टर्स के अंदर। तो इन तीनों को तो आपको डेफिनेटली यहां पे करना ही चाहिए। और ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जीओसी हो गया, नेम रिएक्शन हो गई, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हो गया, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीओसी में आप जो है अपना नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म भी यहाँ पे ऐड कर ही लेना,
क्योंकि भाई क्लास 11 का पोर्शन जो है इस बार ज्यादा देखने को मिला है हमें फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, और वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज कम ही पूछा गया, लेकिन 11 से ज्यादा पूछा गया है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, तो ये चीज पे फोकस कर लेना। फिजिकल में बात करें, मोल कॉन्सेप्ट तो भाई बेस रहता है, कई सारे चैप्टर्स में जो है मोल कॉन्सेप्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो इसको छोड़ के जाने की गलती नहीं करनी है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स वैसे भी आप जो है फिजिक्स के अंदर देखते ही हो, है ना, तो सिमिलर चीजें ज्यादातर देखने को मिलेगी, तो इसको भी कंप्लीट कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि फिजिकल में इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में भी अपन ने कई चीजें वहां पे देखी है, तो ये भी सिमिलर चैप्टर है। तो ऐसे चैप्टर्स भाई जिनमें हमें जो है 2 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही हम चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, तो वो चैप्टर्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी की एक टाइम जो है रीडिंग दे सकते हो, साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर लो। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपसे बिटसेट लेवल के क्वेश्चंस इसके बेसिस पे यहाँ पे बन जाए। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो कुछ इजी से या फिर हलवा चैप्टर्स कह सकते हो कि इनको छोड़ के जाने की गलती नहीं करनी चाहिए, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, रिडॉक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा भाई आपका इंडिपेंडेंट चैप्टर हो जाता है, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं रहता, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो इसके लिए बस आपके जो शॉर्ट नोट्स अगर आपने पहले कभी प्रिपेयर करे होंगे जेईई मेंस के टाइम पे, उनसे देख लो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लो कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे क्लियर है या फिर नहीं। और अगर हम जो है बचे हुए इसमें डिलीटेड चैप्टर्स में बात करें, तो ये कुछ इजी डिलीटेड चैप्टर्स है, इन पे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, रटने वाला है, ठीक है, आपका अगर जो है एक हाथ भी क्वेश्चन आया तो बहुत आराम से कर लोगे। सेम चीज हाइड्रोजन के लिए, गैसियस स्टेट अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था इस बार। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स, तो सभी ज्यादातर रटने वाले हैं, और गैसियस स्टेट इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि भाई केटीजी अपन देखते ही है यहाँ पे, है ना, तो फिजिक्स के अंदर देखते हैं तो सिमिलर चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये भी आराम से कर सकते हो। एनसीईआरटी की जो है प्रीवियस वर्जन की आप रीडिंग दे सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर्स अगर डिलीट हो गए तो इस बार के एनसीईआरटी में नहीं दिए होंगे, तो एक बार जो प्रीवियस वर्जन है वहां से रीडिंग दे दीजिएगा, और साथ ही साथ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आप इनके जो है थोड़े से देख सकते हो। तो यहां तक अगर चीजें आपकी क्लियर हो गई है, तो एक चीज समझिए कि आपका मेजर फोकस इन सब चैप्टर्स पे होना चाहिए, और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं, अगर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, फॉर्मूले से एक बार देख लिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, तो इग्नोर क्यों करना उन चैप्टर्स को, एटलीस्ट फॉर्मूला से अच्छे से देख के चले जाओ। अब जितना बचा हुआ टाइम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके हिसाब से चीजों को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट है, देखो इस बार पे भलाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे वेटेज जो है कम रह गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, पर सेकेंड अटेम्प्ट में चीजें चेंज हो सकती है, इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ सकता है। तो हमें किस चीज का यहाँ पे ख्याल रखना है कि मैक्सिमम पोर्शन को यहाँ पे टच करना है, बस प्रायोरिटाइज उनको पहले इसलिए कर लेना है क्योंकि उन चैप्टर्स पे दूसरे चैप्टर्स थोड़े से डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर जो है वो हमेशा थोड़ा ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, ये चीजें रहती है, इसलिए हम जो है उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और बाकी सब पे एटलीस्ट एक जो ओवरव्यू की जरूरत है वो हम यहाँ पे डाल के जाएंगे, ताकि हमारे जो नंबर है पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एलआर एंड इंग्लिश की। यहाँ पे देखिए भाई, आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि 90 में से 75 तो लाना ही लाना है, क्योंकि इस पोर्शन के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स के एक अच्छा स्कोर बन ही रहा है, तो आप जो है इसको हल्के में नहीं ले सकते। और इसमें अगर आप ब्रोशर से जो है अच्छे से टॉपिक्स को यहाँ पे देख के चले जाए तो आपका काम बन सकता है, और इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको हेल्प करेगी, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही आपको जो है इस सब्जेक्ट में यहाँ पे बचा सकती है। और एलआर एंड इंग्लिश के अंदर कुछ जो है यहाँ पे फ्री रिसोर्सेस आप सभी के लिए, इनको अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आप जो है आराम से एक बढ़िया स्कोर एलआर एंड इंग्लिश में ला सकते हो। एनटीएससी के जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो। आरएस अग्रवाल जो है, ये बुक से अगर आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझना है, वैसे तो एलआर में कोई ऐसे कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं रहती है, क्वेश्चन से चीजें हमारे लिए सीखने लायक हो जाती है, तो ये आप दे सकते हो। इंग्लिश के लिए जो है बोर्ड के पेपर्स देख लेना, क्लास 10th के अगर आप देखोगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर वाला पोर्शन जो है उससे थोड़े बहुत जो है आपको एक सिमिलरिटी यहाँ पे पता चल जाएगी। और बाकी वोकैब अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो एक बुक है 30 Days to a More Powerful Vocabulary, जितनी चीजें यहाँ पे कवर कर पाओ वो चीजें आप जो है देख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको एलआर एंड इंग्लिश में काफी हेल्प कर सकती है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक स्पेसिफिक जगह पे ही सारे रिसोर्सेस मिल जाए और प्रॉपर तरीके से हमारी प्रैक्टिस हो जाए, तो उसके लिए आप जो है हमारा यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश का रैंकर्स बैच चेक कर सकते हो। और इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स, तो काफी ज्यादा हेल्प होती है जिनको थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से बैरियर फेस होता है, उनके लिए जो है ये कोर्स काफी ज्यादा जो है यूजफुल साबित हो सकता है। अब हम जो है यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई है कि 130 से 140 नंबर तो हम इन दो सेक्शंस के थ्रू ही कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इजी भी है और नंबर यहाँ पे स्कोर करना हमारे लिए इजी है। तो फोकस इन पे अच्छा रखिएगा, ठीक है, ताकि कम से कम 130 से 140 का स्कोर यहीं पे आप निकाल लो। अब हम यहाँ पे नजर डालते हैं फिजिक्स के अंदर। देखिए
फिजिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके दो टाइप के जो है चीजें आ जाएगी। एक हो जाएगा आपका थ्योरेटिकल चैप्टर्स और दूसरे आपके हो जाएंगे जहाँ पे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइप से आपके चैप्टर्स जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। अब सबसे पहले अगर हम थ्योरेटिकल में बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर देखने को मिला इन सब चैप्टर से जो है ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ईएम वेव्स हो गया, आपका सेमीकंडक्टर हो गया, हीट एंड थर्मो हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो गया, फ्लूइड्स हो गया एंड वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे जो भी इसमें थ्योरी है उसके लिए आप जो है एक बार एनसीईआरटी के अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि पता है थोड़े से अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आ जाते हैं लेकिन एनसीईआरटी की थ्योरी वहां पे थोड़ी काम कर जाती है। तो एक बार अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि जेईई मेंस में थोड़ा सा न्यूमेरिकल साइड पे ज्यादा यहाँ पे जोर दिया जाता है, लेकिन आपके बिटसेट के अंदर जो है यहाँ पे थ्योरी भी मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थोड़े देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार जो है अच्छे तरीके से आप यहाँ पे रीडिंग दे दीजिएगा, है ना। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए तो कुछ इजी चैप्टर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इजी स्कोर निकालना हमारे लिए आसान रहे। तो आपके यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक हो गया, ऑसिलेशंस हो गया, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन हो गया, इनको जो है जरूर से आप करके जाइएगा। इजी न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का अच्छे से रिविजन कर लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इससे जो है आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पे आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला हो गया जो कि क्लास 12 के हो जाता है, रे ऑप्टिक्स हो गया, मैकेनिक्स के भी जो बचे हुए पोर्शन हो गए, इनके कम से कम फॉर्मूलेस पे अच्छे से कमांड रखिएगा, है ना। इसके लिए आप जो है एक कोई भी अच्छी बुक देखिएगा और उसके अंदर फॉर्मूलेस अच्छे से समझते जाइएगा, प्लस उसके सॉल्व्ड एग्जांपल देख लोगे तो फॉर्मूलेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अप्लाई कैसे किए जाते हैं। और उसके बाद एग्जाम्पलर क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। तो ये चीज जो है रहेगी, क्योंकि आप डिटेल में अगर जाओगे ना चैप्टर को पढ़ने बैठोगे तो अब उतना टाइम नहीं है। अगर ऑलरेडी उस चैप्टर को आप कंप्लीट कर चुके हो तो बहुत ही बढ़िया है। कम से कम आप सीधा जो है क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस करिए, वो भी टाइमर के साथ, तो आपको जो है उससे एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में दो पोर्शन आपके यहाँ पे हो जाएंगे, एक जो है आप यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल के थ्रू जो है अचीव कर सकते हो और दूसरा जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू जो है अचीव कर सकते हो। तो 50-50% की जो है बात रहेगी, क्योंकि देखिए मैथ्स ऐसा पोर्शन हो जाता है जहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी रहेगा, तो हमें अपने टाइम को बहुत ही स्मार्टली जो है यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर लगातार सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जो है करने बैठे तो पूरा टाइम जो है मैथ्स में ही चला जाएगा, है ना। और मैथ्स देखिए ऐसा मत सोचिएगा जेईई मेंस लेवल का आ रहा है, बहुत इजी जेईई मेंस के मुकाबले जो है देखने को मिलता है। बस पूरा गेम यहाँ पे स्पीड का हो जाता है। स्पीड जब भाई आपके पास टाइमर में आप देखोगे कि पता चल रहा है आधा घंटा रह गया और इतने सारे क्वेश्चंस हमारे अभी बाकी है, तो वो पता चलता है कि वो आधे घंटे में जितने क्वेश्चंस होने चाहिए थे ना उससे भी कम हम क्वेश्चंस करके आते हैं, क्योंकि एक काइंड ऑफ पैनिक अटैक आ जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैथ्स में हमें ट्राई करना है कि अपनी स्पीड ज्यादा से ज्यादा जो है इंप्रूव करे। तो उसके लिए कुछ इजी चैप्टर्स में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, एलपीपी हो गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा आपका सेट्स एंड रिलेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, इसके अलावा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये सब जो है ना आपके इजी कैटेगरी में आ जाता है। बिटसेट में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे और बहुत इजी लेवल पे आए थे, है ना। सेम चीज एलपीपी के लिए, तो ऐसे चैप्टर्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। तो इन सब पे जो है आपको अच्छे से वर्क करना रहेगा। आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल आर डी शर्मा से देख सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और एनसीईआरटी जो बुक होती है उसमें पीछे मिसलेनियस वाले दिए रहते हैं ना, उनके प्रॉब्लम्स और थोड़े से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इन सब चैप्टर्स पे। और बचे हुए पोर्शन जो आपका रहता है उसमें थोड़ा सा फोकस हमारा फॉर्मूलास और प्रॉपर्टीज पे रहना चाहिए। जैसे वेक्टर 3D के सभी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है वो देख लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। 2D में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये अच्छे से देख के चले जाओ, है ना। एंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूलेस आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। बहुत सिंपल टाइप के भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन में हमें देखने को मिले थे, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिले थे, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। एंड डिटर्मिनेंट्स की तो मैंने जैसा कि कहा पूरा ही चैप्टर देख लेना, या फिर प्रॉपर्टीज ही अच्छे तरीके से देख लो। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करें तो फॉर्मुलेस और जितनी प्रॉपर्टीज रहती है उनको अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा। तो कम से कम हमें जो है फॉर्मुलेस यहाँ पे क्लियर रहेंगे, और अगर डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो आप गलत नहीं करोगे, है ना। इसके लिए आप जो है सॉल्व्ड एग्जांपल से एक बार अच्छे से देख सकते हो, ताकि फॉर्मुलेस पे हमारा जो है अच्छे से कमांड आ जाए। अब कुछ जो अच्छे फॉर्मुलेस है और शायद आर डी शर्मा में नहीं दिए हो, तो वो आपने अगर कहीं पे कोचिंग करी हो या फिर पहले कभी पढ़ा हो जेईई मेंस के टाइम पे, तो बस उन फॉर्मूलेस पे अच्छे से नजर मार लेना। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और बेटर करो,
ये चीज पे आप जो है फोकस करिए आप, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम नई चीजों को स्टार्ट करेंगे तो उसी में हमारा टाइम चला जाएगा। तो ये चीज का थोड़ा सा बस ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे जो है हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी थी, रैंक बूस्टर सीरीज। तो अगर आपने जो है इसके वीडियोस देखे थे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में हेल्प मिली होगी, और अभी जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी और भी इसके अंदर वीडियोस आएंगे। तो जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर से देखिएगा। आपकी जो है मैथ्स में यहाँ पे काफी हद तक स्पीड बूस्ट होगी, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज, सारे वीडियोस को यहाँ पे कंप्लीट करिएगा। इवन जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर वो प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट ने हमें प्रोवाइड किए होंगे तो वो क्वेश्चंस भी हम आपके लिए जो है सीरीज के अंदर लेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो है फिर से वही चीज कि आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको इंतजार रहेगा इन कंटेंट का। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए, अब जो है यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है तो भाई 90 से 100 नंबर आप ये बचे हुए पोर्शन से कर सकते हो, क्योंकि अपन इसमें जो है सिलेक्टिव चीजों पे यहाँ पे फोकस करने वाले, इसलिए मैं जो है इतने स्कोर का यहाँ पे टारगेट लेते हुए चल रहा हूँ। तो आपका जैसे कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, तो इतना एटलीस्ट हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ओवरऑल इस तरीके से हमारा कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो सकता है। तो यही एक पॉसिबल सिनेरियो बन रहा है जहां पे हम एटलीस्ट बिट्स पिलानी के अंदर यहाँ पे सीट पा ले। बस आखिरी में ये होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से जो है हम वर्क करें। और इसके साथ एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि 10 मॉक टेस्ट आपको देने ही पड़ेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिलेबस रह गया है, आज नहीं देता हूं कल देता हूं, नहीं। आपको अब जो है कम से कम 2 से 3 दिन के गैप में एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। उससे आपको क्या पता चलेगा पता है, कुछ मान लो आपका चैप्टर वीक रह रहा है या कोई टॉपिक वीक रह रहा है तो उसको वहीं के वहीं आप देख सकते हो। साथ ही साथ आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत हद तक यहाँ पे बूस्ट होगी। हर एक मॉक टेस्ट से आपको ट्राई करना है कि अपने स्कोर को लगातार यहाँ पे इंप्रूव करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रेलिवेंट मॉक टेस्ट कहाँ पे मिल सकते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यहाँ पे फायदा हुआ है एंड सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे यूजफुल साबित हो गए। तो आप इनको जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी बस लास्ट में मैं जो है यही चीज कहना चाहूंगा कि एक बार जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर मेंशन करिएगा कि आप जो है बिटसेट के सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या टारगेट स्कोर लेते हुए चल रहे हो, और इसको जो है जितना रियलिस्टिक रख सकते हो उतना रखिए और उस स्कोर को पूरी तरीके से अचीव करने का ट्राई करिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमेंट लिखने के लिए लिख रहे हैं आपको डेफिनेटली जो कमेंट लिख रहे हो उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। आप समझिए कि ये आपके पास एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है और उसको किसी भी हाल में जो है हमें यहाँ पे अचीव करना होगा। नहीं तो आपके पास क्या रास्ता रह जाएगा कि सीधे सीधे कोई भी लोकल टियर 3 कॉलेज आप ज्वाइन कर लो या फिर ड्रॉप लो। तो इससे बेटर यही है कि हमारे पास अगर एक जो आखिरी अपॉर्चुनिटी है टियर 1 कॉलेज में एंटर करने की, तो हमें डेफिनेटली उसको जो है यहाँ पे पूरा करना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ जो आपका खोया हुआ मोटिवेशन था वो आपका वापस आ गया होगा और आप पूरे एनर्जी से जो है यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।